sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는 हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। और आज है इंडिपेंडेंस डे, तो सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और यहाँ पर देखिए सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, तो मैं बाहर गार्डन में गई थी तो फूल बहुत अच्छे खिले हुए थे। उसके बाद फिर मैं अंदर आ गई हूँ और अंदर आने के बाद मैं तो कर रही हूँ अपनी तैयारी, क्योंकि मुझे भी स्कूल जाना था। तो इसलिए दोनों माँ बेटी ने जल्दी जल्दी से मिलकर सारा काम फिनिश करा। और गुनू ने करे बेडशीट वगैरह चेंज, मैंने जो एक्स्ट्रा काम थे वो फटाफट से ख़त्म करे, क्योंकि जिस दिन भी कुछ अलग ओकेजन होता है ना, तो उस दिन कुछ एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं। और आज है कुछ स्पेशल डे, तो वो मैं आपको आगे बताऊँगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आगे आपको पता पड़ेगी कि आज क्या है। इसीलिए उसकी तैयारी भी हो रही है, तो जल्दी जल्दी से हमें करने हैं सारे काम फिनिश। और उसके बाद फिर लंच की भी तैयारी करनी है, क्योंकि आज स्पेशल है तो कुछ स्पेशल भी बनेगा। तो इसलिए जल्दी जल्दी से सुबह हमने दोनों कमरों की बेडशीट वगैरह चेंज कर ली। हेलो एवरीवन, और आज है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और सभी लोग वहाँ गए हुए हैं। हस्बैंड भी गए हुए हैं, कृष्णा भी गया हुआ है और टाइम हो रहा है मतलब 1 बज रही है और है हस्बैंड का बर्थडे, तो इसीलिए उसी की सारी तैयारी कर रही हूँ मैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया। तो हलवा तो मैंने सुबह ही बना दिया था, हस्बैंड जा रहे थे, मैंने कि नहीं कुछ मीठा खिला के दे देते। तो भगवान जी को भोग लगाया, फिर उनको खिलाया। और उसके बाद मैंने अब बनाई है चाप की सब्ज़ी बनाई है, साथ में ही दही बड़े बनाए मूंग की दाल के। और अब बना रही हूँ मैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ। तो हस्बैंड आने वाले हैं, क्योंकि 1 बज चुकी है और कृष्णा भी आने वाला है, तो बस गर्मा गर्म निकालते हैं पूड़ी। और आज बर्थडे है, तो शाम को हस्बैंड के दोस्त आएंगे, तो वो लोग बाहर जाएंगे और मेरे चल रहे फास्ट, तो इस वजह से मैं जा नहीं रही हूँ। तो मैं नहीं जाऊँगी तो बच्चे भी नहीं जाएंगे, तो इस वजह से घर पे ही मैंने आज दिन में ही बना ली है सारी चीज़। फिर शाम को चले जाएंगे तो फिर खा नहीं पाएंगे। कोई आ गया था तो मैं उससे बात करने लगी, उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने काम पर। हस्बैंड से बात हो गई है, हस्बैंड आने वाले हैं, तो इसलिए मैंने जल्दी से पूड़ी बनाना शुरू करा। और यहाँ पे आ गया है कृष्णा और मैंने मंगाया है केक, और ये हस्बैंड को बताया नहीं है, ये है सरप्राइज़। चलो उधर ले चल, टीवी बंद कर। और यहाँ पर आ गया है केक हमारा, और अभी काटेंगे हम इसे, बस अभी अभी हस्बैंड आने वाले हैं, तो फटाफट से इसको अरेंजमेंट करते हैं। तो हस्बैंड आ गए हैं, इसीलिए हमने जल्दी जल्दी से सारे केक वगैरह निकाल कर पूरा अरेंजमेंट कर दिया और उसे अच्छी तरह से निकाल के रख दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू मंगाया। हस्बैंड देखकर एकदम सरप्राइज हो गए, वो बहुत ज़्यादा खुश हुए कि तुमने केक कहाँ से मंगाया। तो बस वो बात हमने बाद में बताई। और सबसे पहले हमने केक काटा उसी समय पर, क्योंकि शाम को हस्बैंड के दोस्त आने वाले हैं, तो वो उनके साथ जाएंगे पार्टी करने, तो इसलिए हमने उसी समय केक काट लिया हस्बैंड के आने पर। खाना लंच मैंने पूरा बनाकर रख रखा था, तो सबसे पहले हमने केक काटा, केक के आपस में खाया, इंजॉय किया, और उसके बाद हमने लंच करा। काटोगी? कटी नहीं रहे हम जो सबको मुंह देंगे। वैसे तो हम ज़्यादातर किसी का भी बर्थडे होता है या मेरी एनिवर्सरी होती है तो हम बाहर ही जाते हैं, लेकिन हस्बैंड के दोस्त बहुत दिन से पीछे पड़ रहे थे कि हमें पार्टी चाहिए और हम आपके घर ज़रूर आएंगे शाम को, तो इस वजह से हमने आज जाना हमारा कैंसिल कर दिया। हस्बैंड जब आए थे, जब मैं पूरे लंच की तैयारी कर रही थी और पूड़ी निकालने जा ही रही थी, इतने में हस्बैंड आ गए। तो मैंने सुबह सुबह तो जब हस्बैंड जा रहे थे स्कूल, तो उस समय तो मैंने हलवा बना दिया था। उसके बाद यहाँ पर बनाए मूंग की दाल के दही बड़े, और साथ में ही बनाई है मैंने चाप की सब्जी। और सुबह से ही लगी हुई हूँ मैं तैयारी करने में लंच। बस जल्दी जल्दी से सारे काम मैंने फिनिश करे, उनकी कहीं हस्बैंड आ जाएंगे तो उनके सामने कुछ नहीं, इसलिए मैंने पहले ही सारी चीज़ों की तैयारी करके रख ली थी। और उसके बाद फिर मैं गर्मा गर्म थोड़ी सी पूड़ी निकालनी रह गई थी, तो बस पूड़ी निकाली और सभी लोगों ने बैठ के लंच करा बहुत आराम से एंजॉय करके, क्योंकि शाम को तो हस्बैंड दोस्तों के साथ चले जाएंगे, तो इसलिए फिर हमारे साथ नहीं रहेंगे। तो मैंने कि चलिए अभी दिन में ही हम सब लोग एंजॉय कर लेते हैं। और ये एक चीज़ मैंने अमेजोन से मंगाई थी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में एक वीडियो बनाऊंगी अलग से कि मैंने क्या क्या मंगाया है। और ये किचन का कोई ऑर्गेनाइज़र है, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि क्या है। और देखिए दिन में इतने अच्छे बादल हो रहे थे, लग रहा था कि आज तो बहुत तगड़ी वाली बारिश होगी।
लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बस पूछिए मत इतनी। और देखिए शाम को हस्बैंड के दोस्त आए थे और वो केक लेकर आए थे, तो फिर उन्होंने केक कट करा, साथ में हमने फ़ोटो वगैरह क्लिक कराई। उसके बाद में उन्हें केक वेक खिलाया और फिर वो चले गए थे सभी लोग होटल। और उसके बाद हमारा मन कर रहा था कुछ, क्योंकि हमारे तो शाम का बहुत सारा खाना पड़ा था, तो शाम को हमने कुछ नहीं बनाया। और फिर कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, तो हस्बैंड मेरे लिए 30 पर, तो मैं भूल गई थी फ्रिज में रख कर, तो बस वही हमने एंजॉय करा। और अब हो गया गाइस नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे भी नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि ये सीधा मैं आपसे मिल रही हूँ संडे को 18 तारीख, क्योंकि मेरे को 2 दिन बुखार आ गया था और बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं करा। और ये 18 तारीख संडे का दिन है, तो बस सुबह उठ के मैंने मशीन लगाई, क्योंकि ड्रेस तो धोनी ही पड़ती है, बच्चों के कपड़े वगैरह, क्योंकि स्कूल जाएंगे बच्चे, तो फिर तबीयत वगैरह थोड़ी सी तो मेरी सही हो गई थी दवा लेने के बाद। तो फिर यहाँ पर मैंने सुबह सुबह लगाई मशीन और थोड़ी सी करी है गार्डन की सफाई, तो वो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पर पूजा मेरी अभी अभी हो गई है और अब थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि गार्डन साफ करा था, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। और अब मैं भिगोने जा रही हूँ छोले, तो यहाँ पे मैंने हल्का सा पानी गर्म कर लिया है और छोले भिगोने जा रही हूँ मैं। कई दिन से मैं सोच रही थी कि ये पेड़ है ना ज़्यादा बड़े हो रहे थे और कुछ पत्ते सूख भी गए थे गर्मी की वजह से, तो इन देखिए मैंने सारे पत्तों की कटिंग कर दी है और अब बहुत सुंदर सा पेड़ लगने लगा है। और ये मेरा सबसे फेवरेट पेड़ है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, तो इसकी मैंने पूरे पेड़ की कटिंग कर दी है। और हस्बैंड को भेजा था मैंने मार्केट, क्योंकि सारे फल ख़त्म हो गए थे, तो फिर हस्बैंड वहाँ से लेकर आए नाशपाती, केले, एप्पल और सारी चीज़ लेकर आए। तो यहाँ पर मैं और कृष्णा दोनों खा रहे हैं नाशपाती, और उसके बाद मैं बनाऊंगी डिनर। और अब मैं बनाऊंगी खाना, मतलब 4 बज रही है और मैं बनाऊंगी लंच, क्योंकि आज है ना सुबह सभी लोगों ने मैगी वगैरह खा ली थी, तो वो कुछ भी मतलब और नहीं खाया, तो फिर मैंने आज जल्दी खाना बना लिया कि मैं भी खा लूँगी और बच्चे भी खा लेंगे। तो बस अब मैं बना रही हूँ सब्जी। तो यहाँ पर मैंने छोले उबाल लिए हैं और सारे बैटर मैंने पीस लिया है सब्जी का, तो बस इसे मैं सब्जी फटाफट से छोंक लूँगी, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत हो रही है, बारिश भी हो नहीं रही है, रोज़ बादल तो हो जाता है लेकिन बारिश नहीं होती है। और किचन में खड़े होना बहुत बड़ा टास्क है, और पता नहीं कैसे सभी लोग अरेंज करते हैं, क्योंकि जेंट्सों को तो कुछ पता नहीं होता, लेकिन लेडीज़ों की तो बहुत हिम्मत है कि हम किचन में खड़े होकर काम करते हैं। क्योंकि इन 2 महीनों में जो गर्मी पड़ी है आज तक मुझे लगता है शायद कभी नहीं पड़ी होगी। हम इतने बड़े हो गए, इतनी गर्मी हमने कभी नहीं देखी। सुबह सुबह तो इतने सारे काम थे ना, तो मैंने कुछ शूट ही नहीं करा, बस मैंने कपड़े वगैरह धोए, थोड़ी सी गार्डन की सफाई करी, तो उसके बाद फिर शूट करने का मेरा कुछ भी मन नहीं करा। तो मैंने अब शाम का ही जो खाना बनाया बस वही थोड़ा सा शूट करा है। एक तो तबीयत भी ठीक नहीं है, ऊपर से कपड़े वगैरह धो लिए ना, तो बहुत ज़्यादा थकान सी हो गई थी। और अचानक से फिर दोबारा से बादल हो गए, तो मन ऐसा लग रहा था कि मतलब बारिश होने वाली है, तो फिर सारे कपड़े गुनगुन उतार के लेकर आई। और मैं बना रही हूँ यहाँ पर सब्जी, तो देखिए बहुत अच्छी तरह से मसाला छुप गया है। उसके बाद में इसमें बस छोले ऐड करना रह गया है, और ज़्यादा डिटेल से मैंने शूट नहीं करा, क्योंकि बिल्कुल भी मन भी नहीं कर रहा था कुछ करने का। तो यहाँ पर सब्ज़ी मैंने अच्छी तरह से छोंक दी है और मीडियम फ्लेम करके मैंने उसको ढक कर रख दिया है। अब सब्ज़ी हमारी जब तक बनती है तब तक मैंने आटा लगा लिया, क्योंकि मुझे भी भूख लग रही है, क्योंकि 4:30-5 बजने वाली है। और बच्चों ने भी आज मतलब सुबह मैगी वगैरह ही खाई थी, तो इसलिए मैंने आज खाना थोड़ा जल्दी ही बना लिया। तो देखो गाइस इतनी गर्मी हो रही, पसीने देख, रोटी बनाना सबसे बड़ा टास्क है। बाहर का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, हवा तो चल रही है, सारा बादल पीछे चला गया। क्या गिरा है? सारा बादल उधर चला गया और इधर बस गरज रहा है। और बादल में इतनी तरह तरह की डिजाइनें बन जाती है ना, देखकर मन करता है कि उसे देखते ही रहें। और एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गई थी कि हस्बैंड साथ में वाइट वाले रसगुल्ले भी लाए थे, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा पसंद है। तो हस्बैंड यहाँ पर हल्दीराम के रसगुल्ले लेकर आए थे, और देखिए वो इस तरह की पैकिंग में आए थे, और ये मिनी रसगुल्ले। आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और मिलती हूँ आपसे जल्दी एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।